हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरियंस भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा जो है ये आपका ओल्ड नेम है और निडेरियंस एक न्यू नेम दिया गया है, क्योंकि निडेरियंस एक स्पेसिफिक फीचर है इस फाइलम का। इसमें होता क्या है कि निडेरियंस जो होते हैं इनके पास नीडोब्लास्ट सेल होते हैं। नीडोब्लास्ट सेल होते हैं जो क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल होते हैं। स्टिंगिंग सेल मतलब ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि भाई किसी को डंक मारे तो अपना फूड उनको तुरंत वहीं टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट किए और उनको बेहोश कर दिए या फिर मार के खत्म ही कर दिए किसी ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद उनको अपने फूड की तरह इनटेक कर ले रहे हैं। तो इसीलिए इस फाइलम का जो नाम है वो निडेरियन पड़ गया। अब निडेरियंस जो होते हैं इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक जनरल आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। और ये आपके जूलॉजी जो सेमेस्टर सिलेबस है यूजी का, उसका ये 3rd चैप्टर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पहले होता क्या है कि आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करना है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद आपके कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ओविलिया वगैरह होते हैं, उनके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और एक आपका टर्म आता है कोरल रीफ। कोरल रीफ ये आपका क्या है ना, इसके बारे में डिस्कशन करना है। कोरल रीफ क्या होता है, इनके एक्सोस्केलेटन होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और इस तरीके से कुछ एक्सोस्केलेटन जब सिक्रीट होता है तो ये क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे जब कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट हो जाते हैं तो वो कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरल आपके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं निडेरियंस के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निडेरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है, स्टिंगिंग सेल होता है। स्टिंगिंग सेल मतलब ऐसे सेल जिनके पास कैपेसिटी होती है डंक मारने की, ठीक है। और डंक मार क्यों रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि टॉक्सिक मटेरियल कुछ सिक्रीट करेंगे, किसी को इनको बेहोश करना है या मार देना है, ठीक है। और बेहोश कर रहे हैं या मार रहे हैं तो उसको एज अ प्रे ये लोग यूज करते हैं। इसके बाद उसको फूड की तरह कैप्चर करके खा जाते हैं। पहली चीज ये है कि ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब इनकी बॉडी में 2 लेयर होता है। एक क्या होता है, एक्टोडर्म का लेयर होता है, एक क्या होता है, एंडोडर्म का लेयर होता है, ठीक है। एंडोडर्म का लेयर होता है। इसके बाद जो एंडोडर्म अंदर की लेयर हो गई, एक्टोडर्म बाहर की लेयर हो गई, जो बीच में होता है ऐसे आपके क्या होते हैं, मिजोग्लिया भरा हुआ होता है या जिलेटिनियस मटेरियल भरा हुआ होता है। जिलेटिनियस मटेरियल मतलब जेल लाइक मटेरियल कुछ भरा हुआ है बीच में, ठीक है। तो ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया और ये क्या हो गया, 3rd लेयर हो गया। तो आपका होता क्या है कि ये तो आपने पॉलीफेरन में भी पढ़ा है कि जिलेटिनियस जो लेयर होती है ये क्या होती है, एक तरीके की आपकी कह सकते हैं इसमें कुछ आपके एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे स्केलेटल सेल वगैरह प्रेजेंट होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन इसमें स्केलेटल सेल भी नहीं प्रेजेंट होता है। ये बस एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें होता क्या है कि ऐसे नर्व सेल जो होते हैं वो इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में कह लीजिए एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि ये आपके बस ज्यादातर आप कह सकते हैं कि डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 2 ही लेयर होता है बॉडी में। इसके बाद होता क्या है कि अगर आप देखेंगे ये जो एक्टोडर्म होता है इसके बहुत सारे और इसके अंदर किस तरीके से, अगर पूरा एक आपको मैं फोटो बना के दिखाऊं किस तरीके से एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वर्क करता है या फिर किस तरीके से एग्जैक्टली इनके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो वेट, ये क्या है आपका, ये एक्टोडर्म है, जैसा मैंने बताया एक्टोडर्म होता है। ये क्या है आपका, जेलेटिनियस आपका लेयर भरा हुआ है, साथ में अंदर वाला जो सीट है वो क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। ये कोई लेयर नहीं होती है, इट इज जस्ट एक कह सकते हैं जेल लाइक मटेरियल है जो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक गैप को फिल कर रहा है, ठीक है। 2 आपके लेयर्स के गैप को फिल कर रहा है। अब थोड़ा सा जूम करके देखेंगे इस अगर एक स्ट्रक्चर को तो किस तरीके से यहाँ लेयरिंग होती है या कुछ एक्स्ट्रा सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। होता क्या है कि जो बाहर की सेल है, बाहर की सेल है, इसको दूसरे कलर से अगर ड्रॉ करना शुरू करें तो बाहर की सेल में इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा आपके सेल्स दिखेंगे जो एंडोडर्म की बात करते हैं, ठीक है। ये एंडोडर्म की जो सेल होती है यहाँ पे
आपके कुछ इस तरीके से बहुत सारे सेल होते हैं, ना कि एक ही सेल हो। तो आप समझिए ये आपका हो गया, ये एक्टोडर्म की एक लेयर है। इसको मैंने क्या किया है, पूरा एक मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर बनाया है। अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा है उसको किस तरीके से, ये आपका जेल स्ट्रक्चर है, ये भरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका इसके भी इनर में एक लेयर है जिसको क्या बोल रहे हैं आप, एंडोडर्म। ये क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। ये क्या है, मीजोग्लिया है, यहाँ पे आपने बना दिया, ठीक है। एंडोडर्म आपका यहाँ हो गया। अब एंडोडर्म में क्या क्या होते हैं, ऐसे ही सेल की बहुत सारी लेयरिंग्स ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक बार मैं अच्छे से, ये आपका पूरा एक मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, एक एक लेयर का मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। इस लेयर को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक जिलेटिनियस लेयर है, इसको आप कह लीजिए कि मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया है। और ये आपका क्या होता है, ये आपके जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, ठीक है। होता क्या है, क्या कौन कौन से सेल अब इस साइड में प्रेजेंट है। अगर आप इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर बना दीजिए या फिर ऐसे कह दीजिए कि ऐसे सेल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नीफाइड आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सेल्स होते हैं। ये क्या होता है आपका, एक मसल सेल होता है, मसल सेल भी जिलेटिनियस मसल सेल होता है। उसके बाद ये आपके क्या होते हैं, यही आपके कौन से सेल हैं, इस कौन से होंगे, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी को या तो आप नीडोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, ये स्ट्रिंग लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको ये अपनी बॉडी से जब निकालते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं ये डिफेंस में अपने यूज करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को या प्रे को पकड़ना है, मारना है उसको, तो ये इन सेल्स का यूज करते हैं। इसके बाद कुछ आपके सेल्स होते हैं जो टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं। टोटी कैसे होते हैं, पोटेंट नेचर के होते हैं। टोटीपोटेंट सेल क्या होते हैं, जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी सेल्स में क्या हो सकते हैं, किसी भी सेल्स में क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद अच्छा, इस सेल्स का एक नाम कहते हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं। टोटीपोटेंट नेचर होने का ये फायदा है कि ये किसी भी, जैसे ये सेंसरी सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये नीडोब्लास्ट सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इनका नेचर कैसा भी हो सकता है। या फिर ये गैमीट सेल जब इनको बनाना होगा तो जॉइड्स की तरह या गैमेटोसाइट्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो ये इनका नेचर होता है। इसके बाद आपके एक सेल है यहाँ पे, ये क्या होते हैं आपके सेंसरी सेल। सेंसरी सेल्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको कुछ वाटर की जो है पीएच को सेंस करना है, या फिर कहीं ना कहीं अगर इनको कुछ ऑर्गेनिज्म वाइब्रेशन हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म प्रे इनके पास आ रहा है, तो उसको ये सेंस करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प कर रहे हैं। एक और इसमें बैलेंसिंग सेल भी होता है अदर देन सेंसरी सेल, जिसको स्टेटोसिस्ट भी बोलते हैं। मान लीजिए आप कहीं एक सेल बना दीजिए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटोसिस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेटोसिस्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक बैलेंसिंग सेल इसको कहा ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंडोडर्मिस पे दिख गया डिफरेंट टाइप के सेल हैं। एक आपका टोटीपोटेंट सेल है जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, सेंसरी सेल हो गया, स्टेटोसिस्ट सेल हो गया जो बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, नीडोब्लास्ट सेल हो गया, तो ये क्या होता है, आपके स्टिंगिंग सेल होते हैं जो डिफेंस की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप नीडोब्लास्ट सेल का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्या होगा,
सेल दिखेगा और क्या होता है, उसी में एक स्टाफ निकला हुआ होता है और यहाँ पे ऐसे पेनिट्रेटिंग ऑर्गन की तरह निकला हुआ होता है। पेनिट्रेटिंग ऑर्गन की तरह मतलब ये जिसको भी पेनिट्रेट करेगा वहां से इस तरीके से होता है। तो होता क्या है कि ये पूरा स्टाफ होता है, साफ्ट होता है, ठीक है। और क्या करता है, ये आपका नीडोप्लास्ट सेल है, ठीक है। तो होता क्या है, ये आपके यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पूरे सेल में होता क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसी को क्या बोलते हैं, साफ्ट को पूरा क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। यही क्या होता है, जब किसी और ऑर्गन में इनको क्या बोलते हैं, अगर इन किसी ऑर्गन को इनको मारना होता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ से साफ्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसी ऑर्गन में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये अगर उसको किल करना चाहे तो ये अपने इस साफ्ट को क्या करते हैं, या इस स्टिंग को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करा देते हैं। या फिर उसको जब डंक मारेंगे तो ये साफ्ट यहाँ से क्या होती है, डिटैच होके उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके टूट के गिर जाती है। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर आपके जो सेल हैं फिर यहाँ से फिर एक नया साफ्ट बाद में डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके स्टिंगिंग सेल के वर्क करने का तरीका होता है। और ये स्टिंगिंग सेल जो होते हैं, जब निकलते हैं तो इस तरीके से होते हैं, जब क्लोज होते हैं तो कैसे होते हैं, जब निकले तो इस तरीके से निकले, है ना। और जब क्लोज होते हैं तो क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से अंदर के साइड में ऐसे ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका जो है स्ट्रिंग सेल है, जो क्या करता है, आपके डिफेंस में हेल्प करता है। जब किसी और कह सकते हैं डिफेंस में भी हेल्प कर को अटैक करना हो तब, या फिर इनको फूड कैप्चर में भी हेल्प कर लेंगे। इसके बाद ये जो आपकी लेयर है, सेकंड लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया लेयर, जो एक जेलेटिनस आपका मेम्ब्रेन है, या कह लीजिए कि जेलेटिन का बना हुआ मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से नर्व सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कोई नेटवर्क जैसा एक स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत ही कह सकते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये नर्व सेल क्या करते हैं, ये नर्व सेल का काम ही होता है सेंसेशन को कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो ये मैसेज को ले जाने और ले आने का काम करते हैं। तो ये नर्व सेल आपके मीजोग्लिया के लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपका जो एंडोडर्मिस है, इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, इसमें भी ये आपका क्या होता है, सेंसरी सेल होता है, ठीक है, सेंसरी सेल होता है। और ये क्या होते हैं, आपके टोटिपोटेंट नेचर के इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो सेल होता है, ये सारे सेल आपके अंदर के जो एंडोडर्मिस के सेल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखेगा, फिलामेंट। ये क्या होता है, फिलामेंट अंदर के साइड में क्या होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप एक पूरा स्ट्रक्चर देखिए कि आपने ये इस तरीके से लेयरिंग बना ली, ये क्या है, एक्टो, एंडो और ये मीजो। तो आप एक स्ट्रक्चर देखिए एक ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से होता है। ये हाइड्रा एक इसका बहुत रिकॉग्नाइज मेंबर है। तो हाइड्रा को जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है या सेंसरी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर के साइड में फिलामेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, आपका मीजोग्लिया है, जिसमें क्या है, आपके नर्व सेल्स ऐसे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, आपका कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म के साथ मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से आपका एंडोडर्मिस और फिर मीजोग्लिया और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोग्लिया और एक्टोडर्म किस तरीके से अरेंज होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। और जब हाइड्रा की बात करते हैं तो इनके पास ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स का क्या काम होता है, टेंटिकल्स जो होते हैं इनके ऊपर भी इस तरीके से क्या होता है, स्टिंगिंग सेल लगे हुए होते हैं। स्टिंगिंग सेल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जब इनको भी डिफेंस करना होता है तो इस टेंटिकल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऐसे अटैक करेगा। जैसे आप समझिए कोई चाबुक है, वाइप है, वो उसके जो टेंटिकल सेल होते हैं वो हमेशा ओपन फॉर्म में तो होते नहीं है, इस तरीके से होते हैं। जब इनको अटैक करना होता है ये भी क्या करते हैं, अपने
शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे और किसी के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करके उनके बॉडी को टॉक्सिकेट कर देते हैं और बॉडी क्या हो जाती है, बेहोश हो जाएगी। तो एक तरीके से डिफेंस के फॉर्म में भी यूज हो गया। दूसरी जगह इनको अगर फूड कैप्चर करना है तो पहले उस ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, इसके बाद वहां से फूड कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है इनके फूड के कैप्चरिंग का भी, डिफेंस का भी। और टेंटिकल साथ ही साथ इनके एंकरिंग और ऑर्गन की तरह भी बिहेव करते हैं। एंकर का मतलब होता है, एंकर का मतलब होता है, एक तो डिफेंस हो गया, एंकर का क्या मतलब होता है, किसी चीज को पकड़ना, तो पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर इनको किसी चीज को कैप्चर करना है या पकड़ना है, या फिर कह लीजिए बॉडी को टिल्ट करना है, लोकोमोट करना है, तो भी ये जो टेंटिकल्स है हेल्प करते हैं कि टेंटिकल्स पूरा एक साइड में, अगर मान लीजिए इस तरीके से हाइड्रा है और इसको क्या करना है, मूव करना है, मतलब कि लोकोमोशन करना है, ये एनिमल है, लोकोमोशन करना है, तो अपने टेंटिकल्स को क्या करते हैं, एक साइड में, पूरा एक साइड में अपने टेंटिकल्स को झुका लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से क्या करेंगे, सबस्ट्रेटम के ऊपर एक साइड में बेंड करके इसके बाद पूरी बॉडी को ऐसे रोल कर लेते हैं, पूरी बॉडी ये जो है ऊपर से रोल कर लेंगे। और इसके बाद ये आगे इनको बढ़ना होता है, आगे इनको जब बढ़ना होगा तो क्या करेंगे, इस बॉडी, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको क्या करते हैं, ऊपर के साइड में रोल करेंगे और ये फिर ये वाला जो पार्ट है इसको फिर नीचे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये पूरा इनका लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है, या फिर आपके क्या है, कहीं ना कहीं ऑफेंस, सॉरी, एंकर में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो टेंटिकल्स होता है ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनरली क्या होते हैं इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इसके ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, एक तो हाइड्रा होता है, मोस्ट आपका फेमस एग्जाम्पल हाइड्रा है, इसके बाद ओबेलिया होता है, ठीक है, ऑरेलिया होता है, ये सारी आपके क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसको जेलीफिश कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, ये भाई वाटर एनिमल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और होता क्या है, मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रा, एक्सेप्ट हाइड्रा, या आप कह लीजिए एक ही फ्रेश वाटर है और जो आपके स्पेशली रिवर पॉन्ड वगैरह में पाया जाएगा, बाकी सबके सब क्या होते हैं, मेराइन ही होते हैं। और मेराइन वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, 30 से 35% क्या होते हैं, ये सॉल्टी वाटर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके मेराइन कंडीशन में ही पाए जाते हैं। होता क्या है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, आपने देख लिया है किस तरीके से इनके बॉडी में मल्टी सेल प्रेजेंट है। सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब अकेले भी पाए जा सकते, हो सकता है कॉलोनी में भी बहुत सारे एक साथ रहते हो। ठीक है, बॉडी क्या होती है, रेडिकल भी डिवीजन होता है, बाइलेटरल भी इनकी बॉडी डिवाइड हो सकती है। जब हाइड्रा का केस देखेंगे तो क्या होता है, वहां पे आपको बाइलेटरल दिखेगा। ठीक है, अगर मेडुसा का केस देखेंगे या फिर ऑरेलिया जेलीफिश का केस देखेंगे तो वहां पे बॉडी कुछ इस तरीके से इनकी होती है। तो वहां पे क्या होता है, आपका रेडिकल डिवीजन पॉसिबल होता है, किसी सेंटर से काटेंगे तो क्या होगा, बॉडी आपकी आराम से कट जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, इनके दो टाइप के सिमेट्री भी बॉडी पे पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू ग्रेड का होता है। मोस्टली क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें नर्व नेटवर्क्स होते हैं। आपने देखा है कि मेसोग्लिया में किस तरीके से नर्व नेटवर्क प्रेजेंट है। ठीक है, आपके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, मतलब जो बाहर की सेल्स होती हैं या फिर जितने भी इंटरस्टिशियल सेल वगैरह आप देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, हो सकता है जो एक्सोस्केलेटन इसके हो काइटिनियस हो। ठीक है, इसको पेरी सार्क भी बोलते हैं। ठीक है, अगर काइटिनियस हुआ तो, और अगर कैलकेरियस होता है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सिक्रीट करता है, तो क्या होते हैं, कोरल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और कोरल रीफ, इसी को हमें पढ़ना भी है, जो क्या होता है, एंडोस्केलेटन। ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड मटेरियल के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सबसे प्रीडोमिनेंट एक्सोस्केलेटन होता है इसके बॉडी में। होता क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो आपके लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस या इसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एक गैस्ट्रोडर्मिस जो अंदर के साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक जिलेटिनियस मीजोग्लिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होते हैं,
ये सिलोमेट होते हैं। आपको सिलोम कहीं नहीं दिखेगा, मतलब बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कोई सिलोम नहीं दिख रहा है, जैसे लिवर या फिर हमारे जो बॉडी में अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है वो सिलोम के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इनमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन बॉडी में ये आपको जो एक चीज दिख रही है, आपको ये जो दिखता है एंडोडर्मिस की जो लेयर है ना, जिस साइड में खुल रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैस्ट्रोसील बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोसील मतलब ऐसे जो कैविटी जो इंटरनल साइड में खुलती हो, ठीक है, तो इस कैविटी को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोसील बोलते हैं। आप स्पॉन्जियोसील आपने पॉरीफेरेंस में देखा, वैसे ही इसमें क्या होता है? गैस्ट्रोसील होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या होती है? कोई कैविटी नहीं होता है, सिलोम नहीं होता है, और एक आपकी इंटरनल छोटी सी कैविटी माउथ के पास पाई जाएगी। बॉडी जो होता है शॉर्ट होता है, ठीक है, हमने देख लिया। और क्या होता है? टेंटिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, हमने ये भी देख लिया कि माउथ के ऊपर किस तरीके से ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, जो क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं ऑफेंस डिफेंस एंकरिंग वगैरह में। ठीक है, टेंटिकल्स क्या होता है? निमेटोसिस्ट, ऐसे टेंटिकल्स के ऊपर निमेटोसिस्ट लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ दिया भी हुआ है कि फूड के कैप्चर में हेल्प करता है, इंजेशन में हेल्प करता है, इसके बाद एडहेशन में, वही एंकरिंग को एडहेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और डिफेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद दो तरीके की इनकी क्या होती है बॉडी, मतलब एसेक्सुअल फॉर्म भी होता है, सेक्सुअल फॉर्म भी होता है। ये जो हाइड्रा की बॉडी है ना, ये क्या होती है? ये एसेक्सुअल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपने ये जो जेलीफिश की बॉडी देखी है, ये क्या होते हैं? आपके सेक्सुअल फॉर्म होते हैं। क्यों सेक्सुअल और क्यों एसेक्सुअल फॉर्म होता है? दो तरह की बॉडी फॉर्म पाई जाती है। होता क्या है, यहाँ पे इस तरीके से गोनैड्स पाए जाते हैं। ठीक है, 4 पेयर ऑफ गोनैड्स पाया जाता है, एक उस साइड में पाया जाएगा। ये गोनैड्स जो होते हैं आपके मेल और फीमेल गैमेट एग जो है बनाने का काम करते हैं। इसीलिए दो फॉर्म में आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिवाइडेड है, एक आपका पॉलिप फॉर्म होता है, एक मेड्यूसा फॉर्म होता है। ठीक है, और कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पॉलिप है, ये क्या है? मेड्यूसा फॉर्म है। ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपके मेटाजेनेसिस भी देखे जाते हैं इसके अंदर, जहां बॉडी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, और आपका जो पॉलिप फॉर्म होता है, ये क्या होता है? आपका सेसाइल फॉर्म होता है। सेसाइल फॉर्म मतलब एक सबस्ट्रेटम से क्या है? अटैच्ड है। ठीक है, पानी में ये घूमते नहीं रहते हैं। और आपके जो मेड्यूसा फॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं? पानी में फ्रीली फ्लोटिंग फॉर्म होते हैं, जो आराम से पानी में घूमते हैं। इनके ऊपर इस तरीके से टेंटिकल्स लगा हुआ होता है, तो ये क्या करते हैं? और ओरल आर्म्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पूरी फ्रीली जो है बॉडी इनकी मूव करती है। अब कैसे मूव करती है, अगर इसके बारे में डिस्कशन करूं, मैं इस तरीके से आपको बताऊं। ये तो मान लीजिए सेसाइल फॉर्म है, इस तरीके से पड़ा हुआ है, इस तरीके से पड़ा हुआ है। ये भी लोकोमोट करता है, बट इनके पास कुछ ऐसे मतलब एकदम कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव फॉर्म इसका मतलब लोकोमोशन वाला या फिर फ्री फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जब इनको लोकोमोशन करना होगा तो दे हैव सर्टेन लाइक मैकेनिज्म थ्रू विच दे कैन लोकोमोट। ठीक है, लेकिन जनरली ये लोकोमोट अगर नहीं जरूरत है तो नहीं करती है। ठीक है, और जो आपके मेड्यूसा फॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं? जनरली ये क्या करते हैं? लोकोमोट ही करते रहते हैं, या फिर पानी में फ्रीली फ्लोट ही करते रहते हैं। होता क्या है कि ऐसे इस तरीके से ओरल आर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओरल आर्म बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये इस तरीके से टेंटिकल्स होता है, और यही टेंटिकल्स में क्या होते हैं? इस टेंटिकल्स में क्या होता है? ऐसे स्टिंगिंग सेल भी प्रेजेंट, ठीक है ना, स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? डिफेंस वगैरह में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ इनकी बॉडी में इस तरीके से यहाँ पे गोनैड्स प्रेजेंट होता है। बॉडी में इंटरनल ये देखिए, ये क्या होता है?
गोनैड्स प्रेजेंट होता है। गोनैड्स जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। मेल गैमेट भी सिक्रीट कर सकता है, फीमेल गैमेट भी सिक्रीट कर सकता है। और ये जो बॉडी होती है ना, इंटरनली क्या होती है, इसमें एक तो वाटर में है, ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है वाटर में। तो वाटर क्या होता है, इनके ये जो अंदर ओरल आर्म्स है, इसमें क्या होता है, ये पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। ये अपने जो इंटरनली जो इनके स्पेस होते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को फिल कर लेते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोप्रोपल्सन के इसके बाद देखिए करते क्या है कि पानी अंदर पहले भर लिया ओरल आर्म्स के थ्रू, और इसके बाद इसी को बोलते हैं माउथ, इसको क्या बोलते हैं, माउथ। और माउथ के थ्रू क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में पानी पूरा भर लेंगे। पानी भर के क्या करते हैं, पूरा एक कह सकते हैं पूरी बॉडी को जब फिल कर लेंगे, तो जब इनको क्या करना होता है, मूव करना होता है, तो ये क्या करते हैं, फिर पानी को बहुत ही तेजी से अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोप्रोपल्सन। और उस टाइम पे ये क्या करते हैं, जब बॉडी को जब पानी को रिलीज करते हैं, तो इनके बॉडी पे एक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ये पूरा बॉडी में क्या करते हैं, पूरा जो आपके एनवायरनमेंट है वाटर वाला, उसमें ये घूमना शुरू कर देते हैं या फ्रीली फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या होता है, यूजुअली कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स मतलब टेंटिकल्स है प्रेजेंट है, ये तो आपने देखा ही। उसके ऊपर स्टिंगिंग सेल देखा। स्टिंगिंग सेल का क्या काम होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को स्टिंग करना या फिर उसको मार देना, और फिर इसके बाद उनको क्या करते हैं, टेंटिकल के हेल्प से कैप्चर करके खा जाएंगे। जैसे मानिए ये बॉडी है ना, तो क्या होता है कि टेंटिकल्स इनके हैं यहाँ पे लगे हुए, इसके बाद क्या है, स्टिंगिंग सेल है। स्टिंगिंग सेल ने इसको तो मार दिया, फिर टेंटिकल्स क्या करता है, इसको फोल्ड करके, इसको अपनी टेंटिकल्स जो है, मान लीजिए यहाँ पे फूड है, इसको फोल्ड करके इस तरीके से क्या करेगा, अंदर की साइड में लेके जाएगा और इसको खा सकता है, ठीक है। ये इनका तरीका होता है अपनी बॉडी में फूड को कैप्चर करने का, और इनर साइड ये क्या करते हैं, फूड को फिर डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए इनका डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, ठीक है, इंट्रासेल्युलर होता है। उसके साथ साथ ये जो कैविटी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर जब फिल हो जाते हैं, तो इस तरीके से जब वाटर एंटर करता है इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, ये क्या होता है, हाइपोस्टोम होता है, या इसको माउथ कहते हैं, ठीक है। और आपने मेडुसा फॉर्म में देखा है कि माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर जब अंदर जाता है, इनसाइड जाएगा, तो क्या होता है कि बहुत सारा आपका फूड मटेरियल कहीं ना कहीं आपके छोटे छोटे जो भी जू प्लैंकेटॉन्स या फाइटोप्लैंकेटॉन्स होंगे, वो आपके क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। इसके साथ साथ आपने जो पॉरीफेरेंस में जब पढ़ा था, तो गैसियस एक्सचेंज भी क्या हो जाता है, वाटर के हेल्प से हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन वाटर से इनको मिल जाएगा। डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होता है, वो इनके सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ले लेते हैं। इसके बाद जब वेस्ट मटेरियल, अगर बॉडी जो सेल है पूरा डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगी, अपने बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा इसी पानी में रिलीज कर देगी। और क्या होता है, ये जो एक साइड से क्या हो रहा है, आपके इसी माउथ से वाटर आ भी रहा है, और इसी माउथ से क्या होता है, पानी बाहर भी चला जाता है, ठीक है। ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर्स को जहाँ पे एक ही आपका ओपनिंग हो फॉर द माउथ एंड फॉर द एनस, मतलब कि आपका मतलब एक ही ओपनिंग से पानी आ भी रहा है, एक ही ओपनिंग से पानी जा भी रहा है, ठीक है। ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जो इसमें क्या होता है कि आपके एक ही जो ओपनिंग है, हाइपोस्टोम या माउथ कह लीजिए आप, जहां से एक बार पानी आ रहा है, और वहीं से क्या होता है, सारे न्यूट्रिशन वगैरह कलेक्ट करके भी ले आ रहा है, और उसी के साथ साथ जब वेस्ट मटेरियल लेके जाना है तो इसी पानी से चला जा रहा है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी। और ये ब्लाइंड सेक बॉडी जो होती है आपके क्या होते हैं, पॉरीफेरेंस सॉरी पॉरीफेरेंस नहीं, ये जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसीलिए इनके पास अब क्या है कि कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की या सर्कुलेशन की या एक्सक्रीटरी ऑर्गन की या फिर एनएस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे वांटिंग लिखा हुआ है कि भाई जरूरत होती नहीं है। अब नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है। आपने मीजोग्लिया के अंदर देखा है कि किस तरीके से क्या होते हैं, नर्व सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको दिख गया है। डिफ्यूज नर्व सेल्स होते हैं, जो नर्व नेट होते हैं, जिनको मतलब कोई एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है,
ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपके मस्कुलर सिस्टम में क्या होते हैं, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर फाइब्रस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एपिथेलिया मसल सेल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ देर पहले दिखाया था। हाँ, ये आपके क्या होते हैं, मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है मसल सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, मसल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों ही साइड में आपको जहां जहां दिख रहा है ये मसल सेल्स होते हैं। अब देखिए, एक सिंगल कैविटी होती है, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस जिसको बोलते हैं, और ये क्या करता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनाने का काम करता है। इसी को सिलेंट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनटू विच माउथ ओपन्स, ठीक है। इसी 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 कैविटी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस, या फिर आपके सिलेंट्रॉन्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, माउथ होता है। इसको हाइपोस्टोम भी बोलते हैं, हाइपो क्या बोलते हैं, स्टोम भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, एक माउथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स आपने देख लिया कि स्टेटोसिस्ट या ओसेलाई वगैरह जो है प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंगली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत अच्छा क्या चीज होता है। जब एसेक्सुअली इनको रिप्रोड्यूस करना होता है, छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स क्या करते हैं, निकालते हैं बॉडी से। बर्ड्स मतलब एक्स्ट्रा एक ग्रोथ निकालते हैं बॉडी से। ये बर्ड्स क्या होते हैं, जब इनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये बर्ड्स क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। और शेड ऑफ होके कहीं भी एक सबस्ट्रेटम है वहां पे ये गिरे बर्ड्स, तो फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे ये फिर ग्रो करके एक न्यू हाइड्रा की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से न्यू हाइड्रा बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जहाँ कोई गैमेट का फॉर्मेशन वगैरह तो हो नहीं रहा है। इसके साथ साथ जब गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तो करते क्या है, इसी ये एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल है। अब सेक्सुअल मेथड में यहाँ देखिए, जब गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तो ये बॉडी है इनकी, ठीक है, ये बॉडी है इनकी। यहीं पे क्या होता है, छोटा सा एक कह सकते हैं ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा टेस्टिस है, ठीक है। इनका क्या काम होता है, टेस्टिस जो मेल गैमेट रिलीज करेंगे, इनका क्या काम होता है, फीमेल गैमेट रिलीज करेंगे, ठीक है। दोनों मेटिंग हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके, एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट अब न्यू बॉडी में डेवलप कर जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस होता है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें पॉसिबल होता है। और उसी के साथ साथ इनके जो डेवलपमेंट है, मतलब जो जाइगोट बना, अब इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, जाइगोट जो बन गया है इसका डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट केवल एक केस में होता है, हाइड्रा के केस में होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट हाइड्रा के केस में होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जहां पे कोई भी लार्वल स्टेज ना पाई जाए, ठीक है। ये बहुत पहले हर एक वीडियो में डिस्कशन होता ही है, बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जहां पे लार्वा स्टेज ना पाया जाता हो, ठीक है। और आपके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपके क्या होते हैं, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, लार्वा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये लार्वा जो होता है फिर जाके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, फ्री स्विमिंग इसमें लार्वा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लैनुला लार्वा होता है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री में और क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल फॉर्म मतलब पॉलिप फॉर्म से आपके क्या हो जाते हैं, सेक्सुअल फॉर्म मतलब मेडुसी, फ्री जनरेशन, फ्री स्विमिंग जनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ये पूरा आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक अभी तक था। नीडेरियंस के क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स जो है, इनके मेंबर्स जो है, उसमें आप देखिए कि एक आता है आपका सी एनिमोन, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इसके बाद आपकी आती है जेलीफिश। जेलीफिश इस तरीके से दिखती है, बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। इसके बाद स्टॉक जेलीफिश, मतलब बहुत सारे इसके क्या है, स्टॉक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। फिर इसके बाद बॉक्सचेरी, ये आपको फोटोज कुछ आपको दिख जाएगा।
इसके बाद हाइड्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, ये सारे टेंटिकल्स है, ये सारे टेंटिकल्स है, और यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे गोनेड्स या जॉइंट्स लगे हुए होते हैं। तो क्या है कि ये आपके डिफरेंट जो है फॉर्म्स हैं, या फिर कह लीजिए एग्जाम्पल्स है, जो आपको निडेरियंस में देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेंट्रेटा के हुए हैं वो हाइमन ने ही किया है 1940 में, ठीक है। और इनके 3 क्लासेस, जनरली 3 क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया है। इनके 3 क्लासेस क्या क्या है, पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ, और तीसरा है एंथोजोआ, ठीक है। एक एक को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके जो सब क्लासिफिकेशंस हैं या फिर सब ऑर्डर्स हैं, क्लासेस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं इसको जान लेंगे तो इसके क्लासिफिकेशंस को समझना बहुत इजी हो जाएगा। आप 4-5 भी क्लासिफिकेशन याद रखेंगे तो उस टाइम में एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजोआ से शुरू करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ इसको बोलते हैं वाटर एनिमल्स, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं। होता क्या है, इसमें आपके फ्रेश वाटर होते हैं या मैराइन, दोनों हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये ऐसे फॉर्म है जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म पाया जाता है। पॉलिप मतलब आपके सेसाइल फॉर्म भी पाए जाते हैं, मेडुसा मतलब इस तरीके से आपका ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, ये भी आपका फॉर्म, दोनों ही फॉर्म पाए जाते हैं। ये एक ऐसा क्लास है जिसमें क्या होता है, पॉलिप और मेडुसा मतलब सेसाइल और फ्री स्विमिंग फॉर्म दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लैंग्वेज देखिए, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। टेट्रामेरस या आपके पॉलीमेरस रेडिकल सिमेट्री भी पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेडुसा फॉर्म है तो रेडियल सिमेट्री पाने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी की वॉल जो होती है, एक्टोडर्म, इनर जो एंडोडर्म और मीजोग्लिया वगैरह पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपके एंडोस्केलेटन होते स्केलेटन होते हैं, मतलब हॉर्नी, मतलब कांटे जैसे हो सकते हैं, हॉर्न लाइक हो सकते हैं, जिसको पेरी साग कहा जाता है, ठीक है। या फिर आपके सीनो साग भी हो सकते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कोरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बॉडी से क्या होता है, कुछ ऐसे आपके एक्सोस्केलेटन रिलीज होंगे जो क्या करते हैं, बाद में कोरल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कोरल रीफ है जहाँ पे क्या होता है, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 तरीके के जॉइंट्स पाए जाते हैं। एसेक्सुअल आपका फॉर्म क्या होता है, पॉलिप होता है। सेक्सुअल फॉर्म आपका मेडुसा होता है। एसेक्सुअल, पॉलिप को एसेक्सुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बर्डिंग बहुत कॉमन होता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसमें अगर ऑर्गन्स पाए भी जा रहे हैं तो गेमिट्स हमेशा आपके रिलीज होंगे, तो फिर जब सेक्सुअल फॉर्म बनेगा तो वो मेडुसा हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर गोनैड्स किस में बनते हैं, आपके मेडुसा फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। पॉलिप क्या होता है, कोई भी उसमें सेप्टा नहीं होता है, ठीक है। पॉलिप में कोई सेप्टा नहीं होता है। इसके बाद आपके जो मेडुसा होते हैं, इसमें क्या होता है, ट्रू वेलम होता है, मतलब कि आपके क्या होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें आपके सेप्टा होंगे, माउथ होंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मेडुसा में होता है, ठीक है। और अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इसमें देखा जाता है। सेक्स सेल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली जो होते हैं वो आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं, जैसे मैंने ऐसे बना के दिखाया था। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपकी टेस्टिस या ओवरी वगैरह बन रहे हैं, और इनका क्या काम होता है, गोनैड्स को पानी में डायरेक्ट सिक्रीट कर देता है। क्लीवेज क्या होता है, होलोब्लास्टिक होता है। इस तरीके से क्लीवेज अगर होगा तो सेल्स में पूरा पूरा क्लीवेज होता है। जाइगोट की बात की जा रही है, और इसमें आपके प्लानुला लार्वा भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके क्लासेस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आपके जो नेक्स्ट क्लास है, स्काइफोजोआ, ठीक है। दूसरा आपका क्लास क्या है, स्काइफोजोआ। इसमें क्या होता है, मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है। इस तरीके से मेड्यूसा जो होता है वो प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ टेंटिकल्स लगे हुए हैं, यहाँ ओरल आर्म होता है। ये आपका फॉर्म जो होता है, मतलब फ्री स्विमिंग फॉर्म जो होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा।
मेड्यूसा या फ्री स्विमिंग इसको बोल सकते हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है। इसमें पॉलिप जो स्टेज होती है या सेसाइल जो स्टेज होता है वो एकदम या तो रिड्यूस्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। जनरली सारे मेराइन होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, मतलब अकेले होते हैं, कॉलोनी का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। आपके क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म होते हैं। मेड्यूसा फेज डोमिनेंट होता है, ये जो मेड्यूसा का फेज है ये डोमिनेंट होता है और कंपैरेटिवली क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। पॉलीपॉइड जो आपके फॉर्म होते हैं या फिर जो सेसाइल फॉर्म होते हैं वो रिड्यूस होते हैं या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। स्मॉल लार्वल फेज तक ही रह जाते हैं, ठीक है, आपके एडल्ट फेज तक आते ही नहीं है वो। मेड्यूसा जो होता है वो जेली लाइक होता है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट मतलब झिल्ली जैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ये जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपके क्या होते हैं, जेली फिशेस के फॉर्म होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। अंदर आप देख सकते हैं, इवन गोनेट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे बहुत क्लियर दिखता है कि गोनेट्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे तो सोचिए कितना ये ट्रांसपेरेंट होता होगा। ये गोनेट्स तक यहाँ पे क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, इतना ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा होता है, ठीक है। कॉमनली इसको इसीलिए जेली फिशेस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या होते हैं, इनके पास सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं लोडेड होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मीजोग्लिया जो होती है वो एमेबोइड सेल, मतलब बीच के जो आपके इनके लेयर्स होते होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें एमेबोइड सेल्स जो टोटिपोटेंट नेचर के होते हैं अगेन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निमेटोब्लास्ट जो होती है उसकी भी लेयर्स अंदर के भी साइड में पाई जाती है और बाहर के भी साइड में पाई जाती है, ठीक है। और जो सेक्स सेल्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल के हेल्प से डेवलप होते हैं और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑरेलिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जो थर्ड इसका क्लास है, इसको बोलते हैं एंथोजोआ। एंथोजोआ क्या होता है, एंथोजोआ में सारे के सारे फॉर्म जो होते हैं पॉलिप फॉर्म होते हैं। पॉलिप फॉर्म मतलब सेसाइल फॉर्म होते हैं। ये कहीं भी इधर उधर लोकोमोट ज्यादा नहीं करते हैं, अननेसेसरीली ये लोकोमोट नहीं करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जनरली दे आर मेराइन होते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ओनली पॉलिप फॉर्म जो होता है प्रेजेंट होता है और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फाउंड अटैच्ड, ठीक है। तो ये अटैच होते हैं। इसके बाद आपके क्या होते हैं, ये आपका जो पॉलिप फॉर्म होता है डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर से नीचे अटैच होता है। ऊपर इनके माउथ होते हैं, माउथ के पास बहुत सारे ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका पॉलिप फॉर्म होता है। उसी तरीके से आपके क्या होते हैं, फ्लैटेड ओरल डिस्क होता है, इसी माउथ को ओरल डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। आपका सेंट्रल माउथ, इसके पास क्या होते हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टेंटिकल्स होते हैं। मीजोग्लिया जो सेल्स होती है वो क्या होती है, मेसोग्लिया जो होती है सेल्स के साथ और फाइबर्स के साथ भरी हुई होती है, इसके जो मेसोग्लिया के लेयर होते हैं, ठीक है। इसके साथ आपके क्या होते हैं, हाँ, निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। किधर, आपके अंदर के साइड में भी प्रेजेंट होते हैं, बाहर के भी साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ये क्या करते हैं, आपके एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं जो कैल्केरियस नेचर का होता है। सेक्स सेल्स जो इसमें डेवलप होते हैं गैस्ट्रोडर्मिस में, जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं उनके हेल्प से डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, फंजिया, ब्रेन कोरल या फिर गोर्गोनिया। एक आपका क्या होता है, सी फैन जिसको बोलते हैं, इस तरीके से एक फैन जैसा ये स्ट्रक्चर आपके क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, गोर्गोनिया होते हैं, सी फैन। सी एनिमोन्स आपने जो देखा है इस तरीके से क्या होता है, यहाँ टेंटिकल्स निकला हुआ है, ठीक है। और ये बॉडी आपकी प्रेजेंट होती है। ये सब सारे के सारे पॉलिप फॉर्म है, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट होते हैं, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो सब क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है एंथोजोआ हाइड्रोजोआ का, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।